नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध ग्राम्य वार्ता। अयोध्या जनपद में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले बेसिक व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने आज विशाल मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया। उनकी मांगें हैं कि हर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाए, हर कक्षाओं में एक अध्यापकों की नियुक्ति हो और साथ ही प्रेरणा ऐप बंद किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। ऐसी उनकी 12 सूत्रीय महासंघ के बैनर तले आज हम अपनी 12 सूत्री मांगों के संदर्भ में आयोजित होने वाली 6 नवंबर को लखनऊ में महारैली, शिक्षक सम्मान बचाओ महारैली में प्रतिभाग करने के लिए प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर एक जन जागरण अभियान चलाया गया है। उस अभियान को सफल बनाने के लिए आज हम लोग एक भारी संख्या में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या पर एकत्र हैं। यहाँ से निकलकर हमारा मशाल जुलूस निकलेगा शिक्षकों के समूह के साथ। हमारी शिक्षिका बहनें भी हैं बड़ी संख्या में, और हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से पुष्पराज चौराहा से होते हुए रोडवेज कार्यालय और रोडवेज कार्यालय से सदर तहसील होते हुए तिकोनिया पार्क और आके शिक्षक भवन पर हम लोग अपना ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आगामी 6 नवंबर को एक बड़ी रैली हम लोग जो है क्या नाम लखनऊ में करने जा रहे हैं, जिसमें जनपद अयोध्या से एक भारी संख्या में, कहा जाए 10 हजार की संख्या में शिक्षक जो है लखनऊ को कूच करेगा। और अपनी बात को रखने के लिए जो कि आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, एक तो शिक्षकों का सम्मान सुरक्षित किया जाए, शिक्षकों को दिन प्रतिदिन जो अपमानित करने का कार्य सरकार कर रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। हमारे हर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक दिया जाए, हर विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक दिया जाए, एक घंटी बजाने के लिए चपरासी दिया जाए, एक झाड़ू लगाने के लिए भी हमारे यहाँ चपरासी होना चाहिए, विद्यालय का ताला खोलने के लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था चौकीदार की होनी चाहिए। सरकार संसाधनों से ध्यान भटकाने के लिए जनता का दिमाग अलग डाइवर्ट किया जाए, इसलिए वो नए हथकंडे अपना रही है। कभी प्रेरणा ऐप का डर दिखा रही है, कभी उपस्थिति का दिखा रही है। और जो वास्तविक मुद्दा है कि 70 साल पहले भी बच्चा ज़मीन पर बैठता था और आज 70 साल के बाद भी ज़मीन पर बैठ रहा है। हमसे कॉन्वेंट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा करने की बात तो की जाती है, लेकिन हमको संसाधन नहीं दिए जाते। वहाँ 5 अध्यापक हैं, हमारे यहाँ 1 अध्यापक है। कितनी बड़ी विडंबना है कि प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता तब दी जाती है जब उनके पास 5 कमरे होते हैं, और हमारे यहाँ 2 कमरे का ही स्कूल खोला जा रहा है, 1 या 2 शिक्षक दिए जा रहे हैं। और हमारी कंपटीशन और हमारी तुलना सरकार कराना चाहती है कॉन्वेंट स्कूलों से। तो आज हम अपने बच्चों के लिए सड़क पर हैं, अपने बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके अधिकारों का जो बाल अधिकार है, जो उनका स्वयं का अधिकार है, उसकी मांग के लिए हम लोग सड़क पर हैं। धन्यवाद। कितने संख्या में आप लोग हैं, क्या माने हैं, कितने सूखे माने हैं? हमारे 8000 परिषदीय शिक्षक हैं इस जनपद में, और इसी के साथ ही हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के, उर्दू अरबी फारसी संगठन के जो शिक्षक हैं जनपद के, वो सब के सब शिक्षक महासंघ के बैनर तले हैं। और ये सब लोग एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज यहाँ प्रतिभाग करेंगे। हम एक लखनऊ में महारैली करने जा रहे हैं, और उसमें यह भी हो सकता है कि विधानसभा घेरने का भी हमारा प्रांतीय नेतृत्व निर्णय ले ले। हम विधानसभा भी घेर सकते हैं आगामी 6 नवंबर को। और इसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो अगर हमारा प्रांतीय नेतृत्व आगे भी आंदोलन के लिए जो भी निर्देश देगा उस पर हम लोग प्राणपण से, तन मन धन से जुटेंगे। नीलमणि त्रिपाठी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ जनपद अयोध्या। अयोध्या मंडल की खबरों से अपडेट रहने के लिए अवध ग्राम्य वार्ता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे वाली बटन जरूर दबाएं। 94 54 83 48 95 पर आप अपनी खबरों को व्हाट्सएप कर सकते हैं।